लोग कहते हैं कि मेरे अंदर कोई प्रतिभा या टैलेंट नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि प्रतिभा क्या है। प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है विश्व की चोटी के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन का। यह कोटेशन कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभवों का निचोड़ है, जो इस बात का प्रमाण है कि जिंदगी के हर मोड़ पे बार बार असफल होने के बावजूद कभी हार नहीं मानी, लगे रहे और जुटे रहे। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में मिलान, ओहियो, अमेरिका में हुआ था। पिता सैमुअल कनाडा के राजनीतिक क्रांतिकारी व माता नैन्सी एडिसन एक स्कूल में शिक्षिका। ठोकरों की शुरुआत तो बचपन में ही हो गई थी, जब उनकी मां नैन्सी एडिसन को उन्हें स्कूल से निकलवाना पड़ा। क्योंकि एडिसन की सौर शक्ति काफी कमजोर थी, इसलिए वह अपने शिक्षकों की बातें बमुश्किल से समझ पाते थे। वो पहले ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी 11 वर्ष की शिक्षा घर पर हुई। उनकी मां नैन्सी उन्हें पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक कार्यों की तरफ भी प्रेरित किया। वर्ष 1859, उम्र महज 12 वर्ष, ट्रेनों में अखबार व कैंडी बेचने की नौकरी भी की। पर किशोर एडिसन को नींद व चैन कहाँ था। इसके साथ साथ महज इस छोटी सी उम्र में उन्होंने द ग्रांड ट्रंक हेराल्ड नाम से अपना स्वयं का अखबार शुरू किया। पर दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक हादसे में यह नौकरी भी छीन ली। अब 15 वर्ष हो चुके एडिसन टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में नौकरी के लिए भटकते रहे। जैसे न जाने कितने ही नौजवान आज नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। मेहनत रंग लाई, आखिरकार उन्हें रेलवे के टेलीग्राफ दफ्तर में काम मिल ही गया, जहां वह मोर्स कोड के प्रयोग से टेलीग्राफ संदेश भेजते और प्राप्त कर। इस समय तक वो अपनी श्रवण शक्ति खो चुके थे। इतना कुछ होने के बावजूद अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण वह कुछ न कुछ उटपटांग हरकत करते और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता। महज इन 7 वर्षों में 1 दर्जन से ज्यादा बार हटाए गए। बहादुरी हर बार गिरने में नहीं, पर हर बार गिरकर उठने में है। अपने खाली समय को वह कभी व्यस्त नहीं करते थे। एडिसन चीजों को उठाते, उसे परखते, आखिर यह काम कैसे करती है। जिंदगी के इस मोड़ पे जहां पीछे अनगिनत असफलता व नाकामयाबी के धब्बे थे, उसे भुलाकर उन्होंने खुद ही चीजें ईजाद करने का एक बड़ा फैसला लिया। आप ये कह सकते हैं कि शायद एडिसन की जिंदगी का यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम आपके लाइफ में भी एक न एक दिन टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। उस समय परिस्थितियां पूरी तरह आपके प्रतिकूल होती हैं। जो निर्णय ले लेता है वह आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं ले पाता वो जिंदगी में बहुत पीछे छोड़ जाता है। अपने पहले आविष्कार इलेक्ट्रिक बोट रिकॉर्डर की विफलता के बाद एडिसन न्यूयॉर्क शहर चले आए। अपने आविष्कारों में पैनापन लाने के लिए एडिसन का एकाग्रचित होकर काम करना जरूरी था। इसलिए उन्होंने 1876 में मेनेलो पार्क, न्यू जर्सी में अपने सबसे प्रसिद्ध प्रयोगशाला का निर्माण कराया। अपने 3 महत्वपूर्ण आविष्कारों में से 2 उन्होंने यहीं पे बनाया था। बिजली के बल्ब के क्रांतिकारी आविष्कार ने उन्हें रातों रात प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। उनके प्रमुख आविष्कारों में चलचित्र, फोनोग्राफ, टेलीग्राफ, माइक्रोफोन आदि ढेरों वस्तुएं बनाई। अगर कुल आविष्कारों की बात करें तो उन्होंने 1000 से ज्यादा आविष्कार किए। सारी दुनिया ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना, उन्हें जीनियस कहकर बुलाया। एडिसन जानते थे कि केवल एक सच्ची युक्ति ही कार्यरत नहीं होती, बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कठोर परिश्रम की जरूरत होती। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आप मेहनत से बचते हैं, किसी कार्य को न करने के लिए लाखों बहाने तलाशते हैं, तो कभी भी आप अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं अब तक प्रतिभा के बारे में जो भी दखियानुसी धारणा आपके मन में बैठी हुई थी, इस स्पीच को सुनने के बाद बदल गई होगी, और एक बार फिर आप अपने बिखरे हुए सपनों को समेटने के लिए कमर कसकर तैयार हो चुके होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।